सुप्रभात मित्रों, कल हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, तो उसका सेकेंड पार्ट आज हम आप लोगों को आगे थोड़ा सा बता देते हैं। और आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये द्विघात समीकरण का क्या मतलब होता है, कल हम वीडियो में बताए थे आप लोगों को। द्विघात, द्वि का मतलब दो होता है, घात का मतलब जो है कि इसके पावर होता है। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होगा ax² धन bx धन c बराबर 0, जहां abc वास्तविक संख्याएं हैं। जहां abc क्या है, abc वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0 है। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। abc यहाँ रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब कौन संख्या होगी, रियल नंबर तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक जो संख्या होती है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय होता है। अर्थात सभी प्रकार की संख्याओं को मिला दिया जाए तो कौन संख्या बन जाएगी, रियल नंबर बन जाएगी, वास्तविक संख्या बन जाएगी। इसके पहले ही अगले वीडियो में आपको हम बताए थे कि मूलों का योगफल जो होता है, बहुत अच्छे से बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। और द्विघात समीकरण हम लोग बनाते कैसे ये भी बता दिए थे कि सूत्र से x² प्लस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। ऐसे हम द्विघात समीकरण को बना सकते हैं इस सूत्र से, और दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। आज हम लोग पढ़ लेते हैं द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। जैसे द्विघात समीकरण को आप कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, जो है कि गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है, इसका मूल ज्ञान करना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो कह रहा है x² माइनस 3x और माइनस 10, ठीक है, बराबर 0। इसके दो मूल होंगे, लेकिन इसको गुणनखंड विधि से, फैक्टराइज विधि से हम लोग हल करेंगे। तो वही नियम लगाइएगा, मध्य पद को बांटकर आप कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मध्य पद को दो भागों में ऐसा तोड़ दीजिए कि गुणा करने पर बाह्य पद के गुणनफल के बराबर आए, जोड़ने घटाने पर यह मध्य पद बना है। देखिए x² माइनस, अगर हम लोग 5 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। सही है ना। तो आप कर देंगे x² यहाँ गुणा कर दीजिएगा, 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों 4 पद हो गए, जब 4 पद हो गए 2 का पेयर बना लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या होता है x, तो हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 5। इसमें क्या कॉमन है 2, तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में जो कॉमन है आप उसको देख लीजिए, इसमें क्या कॉमन है x माइनस 5, तो यहाँ से क्या मिलेगा आप लोगों को x, और यहाँ से क्या मिलेगा 2, ठीक है, इसका फैक्टर हो गया। यदि लगा दीजिए आप, अगर आप यदि लगाएंगे तो मिलेगा x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x बराबर कितना हो जाएगा 5, अर्थात द्विघात समीकरण का पहला मूल 5 हो जाएगा। और अगर हम पुनः यदि लगाते हैं, अगर हम लोग पुनः यदि लगाते हैं तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2, अर्थात पहला मूल कितना होगा 5 होगा और दूसरा मूल क्या होगा 2 होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, 2x² प्लस x माइनस को जो है कि हल करना है। तो इसके दो द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल हमें मालूम करने हैं। देखिए क्या करना है, पहले हम y पद में अचर पद का गुणा कर देते हैं। तो क्या आपको मिलेगा 2 गुणे माइनस 6, तो सीधा सीधा 6 गुना कितना हो गया 12, माइनस 12। अब मध्य पद को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर बाह्य पद के गुणनफल के बराबर आए, जोड़ने घटाने पर यह मध्य पद बना है। तो देखिएगा आप लोग क्या होगा, ये 2x² हो जाएगा, और देखिए 4 माइनस 3 कर दीजिए, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा मित्रों, आएगा कि नहीं, और उसके बाद फिर माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे आप लोग 2x² x का अंदर गुणा कर दीजिए, 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, 4 पद हो गए, 2 का पेयर बनाकर फिर हम कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है दोनों बताइए, 2 है तो 4 में 2 है, अर्थात 2x दोनों में है। x² में अगर 2x कॉमन लेंगे तो x आएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है -3 है, -3 कॉमन लेंगे x, और प्लस जो है कि कितना हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों में, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यदि लगाएंगे, यदि x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, पहला मूल कितना आ गया -2। अच्छा, और पुनः यदि लगाएंगे, पुनः यदि
2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए। एक मूल क्या हो गया -2 हो गया, दूसरा मूल क्या हो गया 3/2। अगर आपको जो है कि मालूम करना है कि हमारा जो उत्तर आया है वो सही है या गलत है, आप x के स्थान पे यही वैल्यू रख दीजिए। अगर 0 कर देगा तो उत्तर सही है, अन्यथा आपका गलत है। देखिए हम लोग ट्राई करते हैं, इधर आ रहे हैं। देखिए जैसे 2x² और प्लस x माइनस 6 बराबर 0 में हम लोग x के स्थान में -2 रख देते हैं। अगर 0 कर देगा तो इसी का नाम शून्यक होता है, इसी का नाम मूल होता है, इसी का नाम हल होता है। चलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, x के स्थान पे क्या रखना है, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर तो 2 और x का जो मान है x के स्थान पर रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -6 बराबर 0। तो 2 माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस होता है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यहाँ कितना हो जाएगा -2 और -6 बराबर 0। 4 दूना कितना हो गया 8। इसको जोड़ेंगे तो -8 बराबर 0, प्लस माइनस कैंसिल आउट 0, अर्थात 0 कर दिया, अर्थात ये समीकरण का हल है, या शून्यक है या मूल है। और अगर इसी प्रकार आप 3/2 रखेंगे वो भी 0 करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ठीक चलो मित्रों, देखो अंडर रूट्स के सवाल से कुछ लोग बहुत डरते हैं कि इसका फैक्टर कैसे होगा। जैसे कड़ी में 2x² है और प्लस 7x है और प्लस जो है कि प्लस 5 कड़ी में 2 है। अब कह रहा है इसी इसका द्विघात समीकरण तो है, चतुर्भुज की अधिकतम घात 2 है। और कुछ लोग इससे बहुत डरते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको जरूर समझ जाएगा। करड़ी से आपको बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम बहुत आसानी से आपको करड़ी समझा देते हैं। देखिए फिर वही नियम लगाइए, बाह्य पद में अचर पद का गुणा कराइए, बाह्य पद में अचर पद का गुणा कराइए। तो करड़ी में 2 का गुणा इसमें करा दीजिएगा आप लोग, तो क्या हो जाएगा 5 करड़ी में 2 और करड़ी में 2। हम सभी लोग जानते हैं कि करड़ी में 2 का करड़ी में 2 गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, सबको मालूम है, अंडर रूट हट जाएगा तो कितना आ जाता है 2 आ जाएगा। करड़ी में 2 गुणा कराएंगे 2, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ कितना है 7 है, मतलब आप 7 को 2 भागों में ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर वो कितना बना रहे 7 रहे। तो आप समझ सकते हैं इसको क्या करना है। देखिए अंडर रूट 2x², 7 को लिख दो बाल को 5 + 2, 5 2 7 होता है और 5 दूना 10 होता है, हम लोग जानते हैं, दोनों जानते हैं ना, बराबर 0। ये तो अलग मैटर है, आप समझते हैं इसको हम कैसे बनाए थे। फिर क्या करना है आपको, फिर देखिए बैठ जाइए। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जो है कि 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 2 कितना हो जाएगा 7, समझ रहे ना। तो आप इसको आसानी से जो है कि हल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखिए करना क्या है आप लोगों को, जो है कि करड़ी में 2x² प्लस x का अंदर गुणा कर दीजिए, 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए फिर वही बात आ गई, 4 पद हो गए ना, तो 4 पद अगर हो गए तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 का पेयर बनाएंगे। देखिए x इसमें है, इसमें है, अब है ना, तो x कॉमन ले लीजिए आप इसमें, तो क्या मिलेगा अंडर रूट 2x और यहाँ कितना मिल जाएगा हो 5, कोष्टक बंद। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, अब यही समस्या है, यही बच्चे फंस जाते हैं। ये 2 है, यहाँ करड़ी में 2 है। आप मित्रों ध्यान दीजिएगा कि 2 में 2 का जो फैक्टर करेंगे, करड़ी में 2 करड़ी 2 लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप सब जानते होंगे करड़ी में 2 का करड़ी में 2 गुणा कराने कितना आ जाता है, तो अर्थात इस 2 में करड़ी में 2 क्या है छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे फिर अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे। अब 2 में से अगर करड़ी में 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, अंडर रूट 2x मिलेगा और ये 2 5 बाहर हो गया, तो यहाँ 5 बराबर क्या हो गया 0। अब इन दोनों जो कॉमन उसको ले लीजिए आप, तो क्या कॉमन बताओ 2x और प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। देखिए कितने आसानी से हम लोग करड़ी का भी सवाल सॉल्व कर दिए। अब यदि लगा दीजिएगा, यदि करड़ी में 2x और प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, तो करड़ी में 2x 5 को ट्रांसफर करेंगे तो -5 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 बटा करड़ी में 2। ये पहला मूल हो गया। इसी प्रकार आप पुनः यदि लगाएंगे, पुनः यदि
तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस कड़ी 2। दो मूल हो गए, मूल माने शून्य, शून्य माने हल। ठीक है ना, आप ऐसे कड़ी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों इस पार्ट में हम लोग यहीं तक इतना पढ़ लेते हैं। आप लोग द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4 भी घर पे सॉल्व करिएगा। कोई समस्या रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही आपको अगला वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है ना, धन्यवाद।